राजस्थान की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, जादूगर अपनी हार में भी दांव ढूंढ लेता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के पीछे सबसे बड़ा कारण पेपर लीक और युवाओं का आक्रोश माना गया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब भी इस मुद्दे पर बैक फुट पर जाने को तैयार नहीं है। एसआई भर्ती मामले में जब कोर्ट और एसओजी का शिकंजा कसा तो गहलोत ने एक ऐसा तर्क दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि यूपी, गुजरात और बिहार में भी हुई। सवाल यह कि क्या दूसरे राज्यों की गलती राजस्थान के युवाओं की बर्बादी का बहाना बन सकती है? आखिर क्यों गहलोत हार की असली वजह को ग्लोबल प्रॉब्लम बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं? एसआई भर्ती को लेकर जब गहलोत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही सधे हुए अंदाज में कहा, उस समय पूरे देश में कई जगह पेपर आउट हुए थे, चाहे यूपी हो, गुजरात हो या बिहार। उस वक्त देश में ऐसा माहौल था कि गैंग्स हर राज्य में सक्रिय थी। जानकारी से गहलोत का सेल्फ डिफेंस मान रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गहलोत ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी सरकार की कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सिस्टमैटिक फेलियर था जो पूरे देश में था। लेकिन युवा पूछ रहे हैं कि साहब, हमें बाकी राज्यों से क्या लेना देना, हमें तो राजस्थान के पेपर की सुरक्षा चाहिए थी। 4 अप्रैल को राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 की पूरी एसआई भर्ती को धांधली और पेपर लीक की वजह से रद्द किया। लेकिन इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जवाब चौंकाने वाला है। गहलोत लगातार कह रहे हैं कि पेपर लीक तो यूपी, गुजरात और बाकी के राज्यों में भी हुई। सवाल है कि क्या दूसरे राज्यों का कचरा राजस्थान के युवाओं की बर्बादी का बहाना भी हो सकता है? आपको जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने साफ कहा है कि जब परीक्षा की पवित्रता ही खत्म हो गई तो पूरी भर्ती रद्द करना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन गहलोत साहब इस पर माफी मांगने के बजाय इंटरनेशनल ज्ञान बांट रहे हैं। उनका तर्क है कि इस वक्त पूरे देश में ऐसा माहौल था। गहलोत का दूसरा सबसे बड़ा तर्क, हमें कितना दोष दोगे, 2 साल हो गए, ये खुद कब काम करेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस पाप का घड़ा गहलोत सरकार ने भरा था उसकी जांच अब जाकर अंजाम तक पहुंच रही है। जब एसओजी और एसीबी मगरमच्छों को पकड़ रही है तो गहलोत उसे बदनाम करने की राजनीति बता रहे हैं। क्या गहलोत को इस बात का डर है कि जांच की आंच अब उन तक या उनके करीबियों तक पहुंच सकती है? क्या दूसरे राज्यों का हवाला देना सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक है? राजस्थान का युवा आज भी उस दर्द को नहीं भूला है जब परीक्षा केंद्र से बाहर आते ही पता चलता था कि पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा है। गहलोत का यह कहना कि गैंग्स अलग अलग राज्यों में सक्रिय थी, ये साबित करता है कि उनकी सरकार उन गैंग्स के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी थी। आज जब कोर्ट ने भर्ती रद्द की है तो गहलोत को आत्ममंथन करना चाहिए था, न कि पड़ोसी राज्यों की बुराइयां गिनानी चाहिए थी। गहलोत अब बचाव की मुद्रा में। वे अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय उसे एक साजिश या ग्लोबल ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हाई कोर्ट का फैसला गहलोत सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा ब्लैक मार्क है। दूसरे राज्यों का हवाला देना उनके तर्क को मजबूती नहीं बल्कि और भी कमजोर बनाता है। ये साबित करता है कि उनके पास अपनी गलतियों का कोई जवाब नहीं है। क्या आप अशोक गहलोत के तर्क से सहमत हैं कि दूसरे राज्यों में पेपर लीक होना राजस्थान की धांधली का बचाव है? क्या एसआई भर्ती रद्द होने से ईमानदार युवाओं को न्याय मिला है? और क्या गहलोत को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।